हसदेव अरण्य मध्य भारत में घने जंगल के सबसे बड़े हिस्सों में से एक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 170,000 हेक्टेयर 420,080 एकड़ क्षेत्र को कवर करता है। यह जैव विविधता में समृद्ध है। इसमें कई संकटग्रस्त प्रजातियां हैं और यह हाथियों, तेंदुओं और स्लॉथ भालू का घर है। यह भारत के आदिवासियों में से एक गोंड का भी घर है। यह नाम देश के मूल स्वदेशी लोगों को दिया गया है। दुर्भाग्य से गोंड और अन्य आदिवासी वनवासियों के लिए हसदेव अरण्य 1 अरब मीट्रिक टन से अधिक कोयला भंडार के शीर्ष पर स्थित है। हसदेव जंगल यानी घाटबर्रा गांव के कई वनवासी वर्तमान में अपनी पैतृक मातृभूमि और उपमहाद्वीप के सबसे अमीर और सबसे विविध क्षेत्रों में से एक की रक्षा के लिए खनन दिग्गज अडानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वे कहते हैं, अगर कोयला खनन आता है तो हम सब कुछ खो देंगे। एक समय खनन के लिए अवैध घोषित किए जाने के बावजूद 2011 में एक नई सरकार ने हसदेव अरण्य में पहले कोयला ब्लॉक के लिए खनन की अनुमति दी। 2013 तक अडानी द्वारा संचालित परसा ईस्ट और कांटे बासन ओपन कास्ट खदान एक वास्तविकता थी। यह वर्तमान में प्रति वर्ष 15 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करता है। अब नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा और अधिक ओपन कास्ट खदानों को मंजूरी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ स्थित एनजीओ जनविव्यक्ति, जो हसदेव अरण्य निवासियों के साथ काम कर रही है, कि कार्यक्रम अधिकारी बिपाशा पॉल के अनुसार पूरे वन क्षेत्र का अनुमानित 80% और 30 गांव नष्ट हो सकते हैं। गोंडों के लिए जंगल की प्रत्येक विशेषता का आध्यात्मिक महत्व है और वे जीवन को बनाए रखने के लिए वहाँ एकत्र किए गए उत्पादों पर भरोसा करते हैं। भोजन और दवाओं के लिए फूल, फल, अनाज, बीज, कंद और जड़ें, रस्सियों, चटाई, झाड़ू, टोकरियां, आग और भवन के लिए लकड़ी, पत्तियां और घास। इन खदानों से अपनी जीवन शैली को खतरा होने के डर से गोंड इन्हें रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अडानी भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक है, जिसे देश के दूसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी द्वारा चलाया जाता है। फोर्ब्स के अनुसार इसकी कीमत $15.7 बिलियन है। अडानी समूह का स्वयं का वार्षिक राजस्व $13 बिलियन है और वर्तमान में यह ऑस्ट्रेलिया में सुर्खियां बटोर रहा है, जहां पर्यावरणविद और निवासी क्वींसलैंड में कार्माइकल खदान की योजना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत में एक नई खदान अडानी एंटरप्राइजेस द्वारा अपनी सहायक कंपनी राजस्थान कोलियरीज के माध्यम से संचालित परसा ओपन कास्ट खदान को हाल ही में मंजूरी मिली है और यह परसा पूर्व और कांटे बसन के बगल में 841 हेक्टेयर से अधिक जंगल को कवर करेगी। अडानी के अनुसार नई खदान में 200 मिलियन मीट्रिक टन कोयले का खनन योग्य भंडार और 42 साल का जीवन काल है। यह देखना कठिन है कि खदानें हाथियों और अन्य देशी वन्यजीवों पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी। हसदेव अरण्य स्तनधारियों की 34 प्रजातियों, सरीसृपों की 14 प्रजातियों, पक्षियों की 111 प्रजातियों और मछलियों की 29 प्रजातियों का घर है। ये पेड़ों की 86 प्रजातियों, औषधीय पौधों की 51 प्रजातियों, जड़ी बूटियों की 19 प्रजातियों और घास की 12 प्रजातियों के बीच रहते हैं। लेकिन हसदेव अरण्य जंगल के एक छोटे से शेष खनन रहित क्षेत्र में प्रस्तावित हाथी रिजर्व की योजना का मतलब होगा कि ग्रामीणों को वहां भी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार ने उन आदिवासियों को मुआवजा और पुनर्वास का वादा किया है जो खदानों से प्रभावित हुए हैं और अपने जंगल के घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन अधिकांश स्वदेशी निवासियों को हसदेव अरण्य के बाहर जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कई लोगों को डर है कि उन्हें भारत के विशाल महानगरों के उपनगरों और मलिन बस्तियों में पलायन में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाएगा। अडानी का तर्क है कि वह समुदाय में बाधा डालने के बजाय उसकी मदद कर रहा है। यद्यपि भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना हमारा बड़ा लक्ष्य है, इस परियोजना ने लाखों लोगों के जीवन को छूना शुरू कर दिया है। परसा पूर्व और कांता बसन में 400 से अधिक आदिवासियों को रोजगार देने से लेकर हम भारत के भीतरी इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, कंपनी अपनी वेबसाइट पर कहती है। लेकिन भुआल सिंह, जो घाटबर्रा गांव के बाहर जंगल से एकत्र की गई लकड़ी काट रहा था, उल्टा देखने में असफल रहा। उन्होंने कहा, खनन हमारी मौत होगी। यह प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है उसे नष्ट कर देगा। जमीन के लिए एक मुश्त मुआवजा पर्याप्त नहीं है। हमें जीवित रहने के लिए पैसे के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए। हमें प्रकृति का हमारे साथ रहना जरूरी है। भाजपा लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली परियोजनाओं को मंजूरी दे रही है। हमें भाजपा के ऐसे रवैये के खिलाफ आवाज उठानी होगी और उन्हें सत्ता से बाहर करना होगा ताकि हमारी आदिवासी भूमि सुरक्षित रहे। हर्ष फॉरेस्ट, हर्ष नेचर फोटोग्राफी।